गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, क्या चल रहा है दोस्तों? हम लोगों का चल रहा है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर होने के बाद आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल टोटली। ठीक है, जितनी सारी कंडीशन थी हमारी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की वो हम सारी स्टडी कर चुके हैं। और जो लास्ट कंडीशन थी आपकी, जब लाइन आपकी क्या हो, दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो, यानी एचपी के साथ भी एंगल बनाए और बीपी के साथ भी एंगल बनाए, तो ये कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं। बट इसके मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को कराने चाहिए, तो आज मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। ठीक है, इस लेक्चर में कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, और वो चीज़ क्या होती है तो वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अगर ये कंडीशन आपकी आएगी तो ये चीज़ ज़रूर पूछेगा। अब वो चीज़ क्या है तो वो मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है इसको पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक रेखा यानी कि एक लाइन ए बी है जो कि 75 mm लॉन्ग है। ठीक है, लंबी है। रेखा का एक सिरा ए जो है दोनों तलों में स्थित है। दोनों तलों में स्थित होने का मतलब एक्स वाई लाइन पर है। कहाँ पर है? एक्स वाई लाइन पर। आगे बोला है कि जो रेखा है वो एच पी के साथ 30 डिग्री तथा बी पी के साथ 42 डिग्री का एंगल बना रही है। तब आप रेखा के प्रक्षेप खींचो तथा फ्रंट व्यू का माप बताइए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बताना है, क्या क्या, फ्रंट व्यू और प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों ये प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में भी बना सकते हैं और थर्ड एंगल में भी बना सकते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं और हम लोग इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा किस तरीके से प्रोजेक्शन बनता है, कुछ इस तरीके का। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है किसका, जब रेखा दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो, तो मैंने उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई हुई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रेखा दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो तो उसका प्रोजेक्शन ऐसा बनता है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्शन बनेगा कुछ इसी तरीके का बनेगा। बट आपको वैल्यू बस पता होनी चाहिए कि वैल्यू क्या क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ दोस्तों आपका रेखा जो है 75 mm लॉन्ग दिया है, यानी कि रेखा का ट्रू लेंथ आपका दिया है, ये ट्रू लेंथ कितना दिया है, 75 mm। ठीक है, रेखा का जो ट्रू लेंथ है वो आपको दिया है 75 mm। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब ये ट्रू लेंथ यहाँ भी 75 mm ही रहेगी, क्योंकि ट्रू लेंथ आपका एच में भी बनता है और बी में भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो ट्रू लेंथ है ये भी आपका 75 mm ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इस फिगर से रिलेट करते हुए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ थी हमारी। आगे बोला था रेखा का जो सिरा ए है वो दोनों तलों में स्थित है। तो जो सिरा ए है दोस्तों वो आपका दोनों तलों में स्थित होने का मतलब एक्स वाई लाइन पर है। तो जो ए डैश है अब वो यहाँ ना हो करके यहाँ कुछ ऊंचाई पर है, लेकिन अब वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आएगा। ये दोनों आपका फ्रंट व्यू और जो ट्रू लेंथ जा करके इस पॉइंट पे मिल रहे थे एक्स वाई लाइन से कुछ दूरी पर। ठीक है ना, लेकिन अब वो कहाँ मिलेंगे, आपके यहाँ एक्स वाई लाइन पर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। और ये जो सिरा ए है वो आपका यहाँ मिलता था। ठीक है, यानी कि ट्रू लेंथ और टॉप व्यू दोनों यहाँ मिलते थे, लेकिन अब ये यहाँ मिलेंगे एक्स वाई लाइन पर। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो दोस्तों उसका सिरा ए है वो आपका दोनों तलों में स्थित है, और दोनों तलों में कब स्थित होगा, जब आपका लाइन का सिरा एक्स वाई लाइन पर होगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ समझ गए। आगे बोला है रेखा का जो सिरा ए है वो एच पी के साथ रेखा जो है वो एच पी के साथ 30 डिग्री और बी पी के साथ 42 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने बताया था कि जो एच पी के साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, और जो बी पी के साथ एंगल बनता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो एच पी के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका थीटा होगा, और जो बी पी के साथ कोण बनेगा वो आपका फाई होगा। यानी थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, और आपका जो फाई दिया है वो दिया है 42 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, इतनी बात दोस्तों आपको क्या है, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उसने बोला था एचपी के साथ जो कोण बना रही है वो जो है 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो एचपी के साथ एचपी नीचे उसके साथ एंगल 30 डिग्री,
और बीपी के साथ एंगल आपका 42 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, मैंने ये बना दिया, बस अब आपको यही डायग्राम क्या करना है, अपनी ड्राइंग शीट में बना देना। बस ध्यान ये रखना है कि जो ये सिरा है वो आपको एक्स वाई लाइन से लेना है। अब जो एंगल बनेगा वो एक्स वाई लाइन से बनेगा कुछ इस तरीके से, और नीचे भी इस तरीके से एंगल बनेगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्शन है वो मैं जल्दी से आपको बना करके सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ड्राइंग शीट आप सभी लोगों ने जो है सेट कर ही ली होगी। ठीक है ना, चलिए तो इसको मैं रखता हूँ साइड में, और ये रहा हमारा डायग्राम। अब बस इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो बीपी ऊपर होगा, एचपी नीचे होगा, वो तो आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये बीपी और ये एचपी इस तरीके से, और एचपी घूमेगा तो एचपी नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो ये एचपी नीचे बीपी ऊपर, इसलिए ये बीपी ऊपर एचपी नीचे है। ठीक है ना, चलिए अब मैं करता हूँ सबसे पहले दोस्तों एक्स वाई लाइन को ड्रॉ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एच पेंसिल का। ठीक है, तो ये लिया हमने एम डी, और एक्स वाई लाइन दोस्तों आप लोग कितनी भी लंबी बना सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके इच्छा अनुसार है, कितना भी लंबा जो है एक्स वाई लाइन आप लोग बना दीजिए। तो देखिए मैंने ये एक्स वाई लाइन जो है बना दिया है। अब इसकी नेमिंग कर देंगे एच बी पेंसिल से। ये है आपका एक्स वाई लाइन। ठीक है, मैंने नेमिंग दे दिया। फर्स्ट एंगल है, ऊपर क्या होगा, बीपी होगा, और नीचे एच पी होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एक सिरा है वो क्या है, दोनों तलों में स्थित है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। रेखा का सिरा ए जो है दोनों तलों में स्थित है। दोनों तलों में स्थित होने का मतलब वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही है, यानी ए सिरा आपका यहीं होगा, कहीं यहाँ पे। ठीक है, अब वो कहीं भी मान लीजिए, चाहे यहाँ मान लीजिए, चाहे यहाँ मान लीजिए। ठीक है ना, आप अपने इच्छा अनुसार मान सकते हैं। फिर आगे बोला था कि एच पी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी एच पी ये रहा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ऊपर 30 डिग्री का कोण बना देंगे, और बीपी के साथ 42 डिग्री, तो नीचे की ओर 42 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एंगल भी यहाँ पे बना देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो एंगल बनाना है वो बनाना है कितने का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल हमें ऊपर बनाना, तो ये हमारा 0 पर एम डी सेट हो गया। ठीक है, अब हमें बनाना है 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, एम डी 30 डिग्री देखिए इस तरीके से रोटेट करेंगे, ये देखिए आपका 30 डिग्री पर आ चुका है। ठीक है, तो इसको सेट कीजिए इस तरीके से, और 30 डिग्री पर किसी एक पॉइंट पर आप ले लीजिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर यहाँ पे, तो मैंने ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया। अब रेखा कितनी लंबी थी, रेखा थी आपकी 75 mm। ठीक है ना, देखिए इस पर भी मैंने नोट कर रखा है 75 mm। जो ट्रू लेंथ होता है वो लाइन के एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होता है। ठीक है, जो लाइन की एक्चुअल लेंथ होगी उसी के बराबर होगा। तो 75 यहाँ से बना दीजिए, यानी कि 95 पर जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं उसको करता हूँ जल्दी से ड्रॉ, और एंगल 30 है। ठीक है, जो ये एंगल बन रहा ना ये वाला, ये 30 डिग्री का ही एंगल है एच पी से। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का दोस्तों जो है 75 mm का क्या है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, और ये लाइन का ट्रू लेंथ है, तो इसको हम डार्क दिखाएंगे एच बी पेंसिल से। ठीक है, अब ये एंगल दिखाना है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको दिखाइए एच पेंसिल से। ओके, ये एरो हेड बना दीजिए, और यहाँ 30 लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एच बी पेंसिल से। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका किसके साथ बना रहा, एच पी के साथ, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब ये सिरा हमने यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि ये आपका दोनों तलों में स्थित है इसलिए। अब फ्रंट व्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए डैश होगा। देखिए हम लोग ट्रू लेंथ की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, हम ट्रू लेंथ की नेमिंग करते हैं ए डैश और B1 डैश। ठीक है, तो जल्दी से इसकी नेमिंग कर दीजिए ए डैश, और यहाँ हो जाएगा B1 डैश। ठीक है, अब यहाँ से आपको लोकस लाइन भी ड्रॉ करनी है, क्यों, क्योंकि इसी लोकस लाइन पर आपका दोस्तों देखिए फ्रंट व्यू भी आएगा यहाँ पे। तो ये लोकस लाइन आपको बनानी पड़ती है, बिल्कुल फेंट बनानी होती है, तो उसको क्या करिए जल्दी से बनाइए। तो ये हमने इस तरीके से एम डी सेट किया, और लोकस लाइन जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ये लोकस लाइन बना दी मैंने,
और ये हम फेंट बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोकस लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब दोस्तों यही आपका लाइन क्या है, बीपी के साथ 42 डिग्री का बना रही है, तो नीचे 42 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो ये एमडी सेट किया, 42 डिग्री अब नीचे की ओर आएंगे इस तरीके से। ये देखिए 40, ये 40 और ये 42, ठीक है। ये 42 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 42 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ बनाइए इसको, ये मैंने सेट कर दिया। और लाइन की लेंथ वही है, क्योंकि ट्रू लेंथ जब बनाते हैं तो वो लाइन की लेंथ के बराबर ही होता है, यानी 75। तो यहाँ से 9.5 हम आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए, और ये आप पेंसिल जो यूज करेंगे वो आपका HB पेंसिल होगा। ये देखिए 1 से 2 बार इसको चला दिया करें तो ये डार्क थोड़ा सा दिखेगा। अब ये बन गया आपका, ये भी ट्रू लेंथ ही है और ये भी आपका ट्रू लेंथ है, ठीक है। और कितना है, ये 75 mm है दोनों की दोनों। तो हमारा ये जो ट्रू लेंथ है A', B1' वो भी बन चुका है और नीचे बन चुका है AB1। ये ट्रू लेंथ की नेमिंग होती है। तो यहाँ से इसका नेमिंग क्या दे देंगे, B1। मैंने इसका नेमिंग जो है B1 दे दिया, ठीक है। इसमें डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक लोकस लाइन जल्दी से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि उस पर आपका टॉप व्यू बनेगा अभी। तो ये 0 पर सेट किया और इस तरीके से ये मैंने लोकस लाइन देखिए इस तरीके से बना दी, ठीक है। ये बिल्कुल फेंट आपको ड्रॉ करनी होती है ताकि आपको खुद भी ना दिखे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। चलिए अब दोस्तों आपको बनाना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा क्योंकि फर्स्ट एंगल है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, और जो ये टॉप व्यू है इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ट्रू लेंथ हो ऊपर का और नीचे का, तो ऊपर की ट्रू लेंथ को अगर आप लोग क्या करते हैं, इस वाले सिरे को सीधा प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे प्लेन में बने हुए जो व्यू है उनके बेस लाइन तक, ठीक है। इनके बेस लाइन तक अगर आप लोग इस सिरे को प्रोजेक्ट करेंगे सीधा बिल्कुल इसके बेस लाइन तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले करके आप इसको रोटेट करेंगे यहाँ लोकस लाइन तक, तो आपको क्या हो जाएगा, नीचे का टॉप व्यू मिल जाएगा। और अगर नीचे के ट्रू लेंथ को आप सीधा प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर जो दूसरा प्लेन है आपका बीपी, उसमें बने हुए जो व्यू है आपके उनकी बेस लाइन तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के अगर आप लोकस लाइन तक रोटेट करेंगे तो आपको ऊपर का फ्रंट व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, अगर हमें नीचे का टॉप व्यू चाहिए तो इस लाइन को सीधा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा दूसरे प्लेन में जो बने हुए व्यू हैं। तो एक व्यू बना है ट्रू लेंथ और उसका बेस लाइन कहाँ, यहाँ पर, यानी यहाँ तक हमें इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी से दोस्तों प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए इसको प्रोजेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ओके। और यूज करेंगे हम H पेंसिल का, आप 3H पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्टर डालना बिल्कुल फेंट। देखिए ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सीधा। इसी तरीके से अब ये मैंने यहाँ तक प्रोजेक्ट किया, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर के इसको रोटेट करूँगा यहाँ नीचे की ओर, ठीक है। तो उसको कर देंगे, लेकिन ऊपर का चाहिए तो इसको प्रोजेक्ट करिए इसके बेस लाइन तक। इसका बेस लाइन कहाँ, ये वाला XY लाइन पर ही। तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसा करना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब आपको लेना है दोस्तों क्या चीज़, अब आपको लेना है कंपास, ठीक है, यानी कि प्रकार। और प्रकार में एक बार आप लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और रोटेट कीजिए ऊपर यहाँ लोकस लाइन तक। तो चलिए हम जल्दी से डिस्टेंस को ले लेते हैं। ये देखिए डिस्टेंस को मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ रखिए कंपास को, और यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है, इससे आप रोटेट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। और फिर एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे ये वाला ये, और फिर कंपास को यहाँ रख करके इस तरीके से नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों को प्रोजेक्ट कर दिया, बहुत ही फेंट है इसलिए हो सकता है आपको विजुलाइज ना हो रहा हो। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप डेवलप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से दिखेगा, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना होता है, ठीक है। अगर मैं डार्क कर दूंगा तो फिर वो रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा फेंट डाले जाते हैं और 3H पेंसिल से डाले जाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया था, फिर यहाँ से यहाँ तक की देखिए मैंने डिस्टेंस लिए, आप एक बार फिर से देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये ली और यहाँ कंपास को रखा यहाँ पे और इस तरीके से रोटेट कर दिया नीचे तक यहाँ लोकस लाइन तक।
फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, ये देखिए इस तरीके से, और फिर मैंने इसको ऐसे रोटेट करा यहाँ तक, ठीक है। तो जो आपको 2 पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला और एक पॉइंट आपको मिल गया दोस्तों यहाँ। अब बस क्या करिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, और इस पॉइंट को मिला दीजिए इस पॉइंट से। तो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा टॉप व्यू और यहाँ मिल जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है ना। तो चलिए अब हम उसको मिलाते हैं, और मिलाने के लिए यूज़ करेंगे HB पेंसिल का। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका बन गया टॉप व्यू, ये बन गया आपका टॉप व्यू, ठीक है ना। और अब इसको मिलाइए इससे। तो चलिए मिलाते हैं जल्दी से। ये हमने रखा, आप स्केल का हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है ना, स्केल से भी मिलाइएगा। ये देखिए, तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका टॉप व्यू, क्योंकि ये HP है तो यहाँ टॉप व्यू मिलेगा, और ये मिल गया आपको फ्रंट व्यू। ओके, तो दोनों चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अब बस बचा है तो इसकी नेमिंग। तो ये नेमिंग क्या होगी, A' B', ठीक है। और इसकी नेमिंग हो जाएगी आपकी देखिए हमने ये जो नेमिंग करी थी ना दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, हमने ये A', B' करी थी फ्रंट व्यू की, ठीक है। और लाइन के लिए जो इसकी नेमिंग होगी वो यहाँ नीचे हम कर देंगे A, ठीक है, क्योंकि उसी जगह पर है तो यहाँ A हो जाएगा, और ये यहाँ से आ जाएगा AB1 और AB। इस तरीके से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। आपके 2 पॉइंट आएंगे ना इस यहाँ पे, आपका फ्रंट व्यू का भी A' आएगा, टॉप व्यू का भी A आएगा, तो एक ही जगह पर है तो हम केवल A' ना करके A' और A दोनों करेंगे, समझ रहे हैं ना आप इतनी चीज़ को। चलिए, और आप एंगल भी दिखा दीजिए, आपने अभी एंगल भी नहीं दिखाया हुआ है इस लाइन का, ये वाला, ये जो एंगल आपका बना हुआ है ना, ये वाला, ये एंगल आपका कितना है 42 डिग्री, ठीक है। कितना बनाया था हमने बनाया था दोस्तों 42 डिग्री। तो चलिए इसका 42 डिग्री आप दिखा दीजिए, ये देखिए 42 डिग्री, ठीक है। ये 42 डिग्री मैंने जो है एंगल शो कर दिया। तो ये कंप्लीट हुआ इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए उसी तरीके से बन चुका है, बिल्कुल देखिए उसी तरीके का बना है, बिल्कुल उसी तरीके से, देख लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से बना है। बस यहाँ ये डिस्टेंस ऊपर इसलिए थी क्योंकि वो HP के कुछ सामने कुछ ऊपर और BP के कुछ सामने हुआ करता था, बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ दोनों सिरे आपके दोनों प्लेन पर थे, ठीक है। आपका जो सिरा है वो दोनों प्लेन पर था, इसलिए ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी होगी दोस्तों। डायमेंशनिंग में आपको ट्रू लेंथ दिखानी है, जो चीज़ आपको दी जाती है वो आपको दिखानी होती है, ठीक है। तो वो दिखा दीजिए आप लोग जल्दी से। अब इसका हम डायमेंशनिंग दिखा देते हैं। तो ये आपका लाइन 75 mm लंबा था, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इसका डायमेंशनिंग कर दिया इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका 75 mm है, तो इसका एरो हेड बना दीजिए। अब जो नंबरिंग यहाँ लिखेंगे वो हम HB पेंसिल से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, HB पेंसिल से, ठीक है ना। तो चलिए HB पेंसिल से लिख दीजिए यहाँ पे जल्दी से, कितना था 75 mm, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गई इसकी डायमेंशनिंग, ठीक है। और आपसे दोस्तों एक चीज़ और बोली थी यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर मैं क्वेश्चन शो करूँ आपको तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी, आपसे बोली थी तथा फ्रंट व्यू की माप बताइए। तो फ्रंट व्यू की माप यानी A', B' की मेजरमेंट आपको बतानी है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से बता सकते हैं, कितनी आएगी। चलिए मेज़र करते हैं जल्दी से। ये देखिए ये आपका कितना दिया है 55 mm। तो इसका डायमेंशनिंग आप यहाँ साइड में नोट कर लेना, जो जो आपसे पूछा जाए। फ्रंट व्यू कितना आ गया 55 mm, ठीक है ना। तो आपसे फ्रंट व्यू पूछा था तो 55 mm आ गया। अगर आपसे टॉप व्यू पूछा जाता तो टॉप व्यू आप यहाँ से मेजर कर लीजिए, ये देखिए ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू कितना आ गया, ये आपका 65 आ रहा है, कितना आ रहा है 65। तो यहाँ से ये 65 mm आप लिख देंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई।
अगर आपसे ये एंगल पूछा जाता है फ्रंट व्यू का, ये वाला एंगल, तो आप ये भी मेजर करके निकाल सकते हैं। अगर ये नीचे वाला एंगल आपसे पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फर्स्ट एंगल के लिए। क्या था? फर्स्ट एंगल के लिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे बोला जाता कि आप इसको थर्ड एंगल में बनाइए, कहाँ बनाइए? थर्ड एंगल में बनाइए, ठीक है ना। अभी हमने इसको फर्स्ट में बनाया है, अगर यही आपको बोला जाता थर्ड में बनाइए, तो फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। तब आपको करना कुछ भी नहीं था, जो नीचे का पूरा फिगर है, इतना नीचे का जो पूरा फिगर है एक्स वाई लाइन के नीचे जो भी किया वो पलट जाएगा ऊपर एचपी के, और ऊपर जो बीपी में है वो आपका आ जाएगा नीचे एचपी में, ठीक है। बस इतना करना था, यानी जो आपने सबसे पहले 30 एंगल ऊपर बनाया था, वो अब 30 एंगल सबसे पहले आप नीचे बनाएंगे, और नीचे का जो 42 है वो आप जस्ट क्या करेंगे, ऊपर बना देंगे, ठीक है। बस इतना करना है आपको थर्ड एंगल के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, और अगर आ गया है तो आप इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्स वाई लाइन लिया, देखिए जल्दी से, ये लिया मैंने एक्स वाई लाइन, ये हो गया मेरा एक्स वाई लाइन, ये हम थर्ड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई लाइन ले लिया। अब एक्स वाई लाइन ले लिया, और अब अगर हम थर्ड में बना रहे हैं तो ऊपर अब हमारा एच पी चला जाएगा, और नीचे हमारा बी पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब एच पी से एंगल कितना बन रहा था? 42 डिग्री। तो चलिए 42 डिग्री हम ऊपर बनाते हैं। तो ये मैंने 42 डिग्री एंगल लिया, और लाइन कितनी लंबी है? लाइन का जो लेंथ है वो है 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9.5। ओके, ये देखिए 9.5, और एच बी पेंसिल का यूज़ करना है, तो ये रहा मेरा एच बी पेंसिल। ओके, चलिए ये देखिए 9.5 यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? चलिए दिख रहा है। ये हम थर्ड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बस नीचे का जो व्यू है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे, ठीक है। तो ये देखिए 7.5 यानी आपका 75 mm हो गया, ठीक है, देख लीजिए। और ये एंगल कितना है तो जल्दी से दिखा दीजिए। ये एंगल अब आपका कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका हो जाएगा 42 डिग्री, और ये लिखना है एच बी पेंसिल से। जो भी फ्री हैंड आप लिखेंगे वो सारा का सारा आप एच बी पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है ना। और इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ए आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ए, और ये B1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए लोकस हम बाद में खींच देंगे, पहले हम नीचे का एंगल भी जल्दी से बना लेते हैं। तो नीचे का एंगल हमारा अब कितना बनेगा? 30। HP के साथ जो है 30 डिग्री का बन रहा था, तो ले लीजिए 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री एंगल। ओके, तो इसको भी बना दीजिए यहाँ पे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों रह चुकी है आपकी, सो वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। और वो क्या है तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ ही वो चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा A डैश, और ये यहाँ B1 डैश, ठीक है। ये दोनों की दोनों आपकी ट्रू लेंथ है, क्या है? ट्रू लेंथ। ये भी आपका ट्रू लेंथ है, ठीक है। अब बना दीजिए लोकस जल्दी से, क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने हैं तो लोकस तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये लोकस बनाइए, ये यहाँ का लोकस हो गया, ठीक है ना, ये देखिए। और ये आप लोगों का इसका लोकस हो गया, देखिए इसका ये रहा लोकस, ठीक है। चलिए ये आपने बना दिया। अब आपका यहाँ ट्रू लेंथ है यानी HP, तो यहाँ आपका आएगा टॉप व्यू, और यहाँ आएगा आपका यहाँ साइड में फ्रंट व्यू। तो उसके लिए क्या करना, इनको इनके बेस तक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको इसके बेस तक लाइए जल्दी से। तो मैं इसको इसके बेस तक लाया, यहाँ तक, ठीक है। किसके बेस तक लाना पड़ता है? जो अपोजिट साइड में जो व्यू बना है उसके बेस तक। तो इसका बेस यहाँ ये आ गया, अब इसको ले जाना है इसके बेस तक, तो इसका भी यहीं तक है, तो ये इसका यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको रोटेट करके लाएंगे यहाँ तक, और इसको रोटेट करके ले जाएंगे वहाँ तक। तो उसके लिए कंपास चाहिए होगा। तो चलिए पहले एंगल का डायमेंशन अगर आप चाहें तो मैं इसको शो कर देता हूँ जल्दी से। ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। तो ये मैंने शो कर दिया। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं जल्दी से इसको। तो मैंने ये ले लिया, ये देखिए, ठीक है ना, ये मैंने रखा, और इस तरीके से
ये मैंने यहाँ तक मिला लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ रख करके इसको लेना है, ठीक है ना, इसको लेंगे और यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना, इससे मिला देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से मिलाना होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, अब आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, बस अब इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये बन गया टॉप व्यू। अब इससे इसको मिला दीजिए, और ये दोस्तों आप एमडी से ही बनाया करिए पूरा का पूरा फिगर। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं हम विदाउट एमडी जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये आपका, आप लाइन का तो बना लेंगे, बट अदर जो हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो तो फिर आप बना ही नहीं पाएंगे विदाउट एमडी। ठीक है, तो एमडी तो सबको परचेज करना ही पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये बन गया आपका बीपी में फ्रंट व्यू और ये बन गया एचपी में टॉप व्यू। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए अब बस कुछ भी नहीं करना, डायमेंशनिंग बची है तो डायमेंशनिंग आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो डायमेंशनिंग कर दीजिए, इसको यहाँ सेट किया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं टॉप व्यू का ही दिखाएं या फ्रंट व्यू का ही दिखाएं, दोनों में से कोई एक दिखा दीजिए। है तो बराबर ही, ये ट्रू लेंथ जो है और ये जो ट्रू लेंथ है आपका बराबर ही होगा, कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए तो आप इसका डायमेंशनिंग आप यहाँ शो कर दीजिए, ये देखिए, और ये हो गया यहाँ तक। चलिए आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए, और ये मैंने बनाया है 3H पेंसिल से, बट आपको यहाँ पर यूज़ करना था किसका, H पेंसिल का। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, पता ही नहीं चलता कौन पेंसिल हाथ में आ जाए, बट थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देना। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया H पेंसिल से आपका, और लिखना है यहाँ पे पहले एरो हेड बनाइए H पेंसिल से। अब HB पेंसिल का यूज़ करिए आप यहाँ नंबरिंग लिखने के लिए। तो ये आपका 75 mm है, तो मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, आपसे एक चीज़ पूछी थी फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो वही जस्ट सेम डेटा आपको यहाँ भी नोट करना है। फ्रंट व्यू कितना आया था, 55 mm, और टॉप व्यू आया था आपका 65 mm। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपका थर्ड एंगल में कंप्लीट, और ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल में कंप्लीट। ठीक है ना, दोनों आपको आई होप दिख रहे होंगे अच्छे से, और नहीं दिख रहे हैं तो चलिए मैं इसको विजुलाइज कराता हूँ आपको अच्छे से। चलिए अब दोनों फिगर को देखिएगा और क्या क्या डिफरेंस है ये आप मन में सोचिए। ठीक है, तब आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक ही बार में आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप डिफरेंस जो है अच्छे से समझ पाएँ कि क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारा आपका जो है क्या है, बन चुका है। ठीक है, अब ये आपका लोकस होता है, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लोकस होता है आपका, क्या होता है, लोकस, ये भी आपका लोकस होता है। ठीक है, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है। ठीक है, ये B1 बी डैश और B1 डैश ये लोकस है, ये B1। ठीक है, ये आपका सारा लोकस है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा, तो वो क्या चीज़ है, चलिए अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको लाइन का प्रोजेक्शन खींचने के लिए तो आएगा ही आएगा, लेकिन कभी कभी आपको दे देता है यहाँ पर HT और BT दिखाइए, क्या दे देता है, HT और BT, लाइन के HT और BT दिखाइए, ये आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, आपने पढ़ा भी होगा। HT होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है ना, और BT होता है आपका वर्टिकल ट्रेस।
क्या होता है, वर्टिकल ट्रेस, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस ये बोल देता है कि क्वेश्चन में दिखाइए। तो आपने ये जैसे फिगर बनाए, ठीक है ना, तो इनमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस वर्टिकल ट्रेस कैसे दिखाएंगे, तो ये पहले आप यहाँ ना समझ करके इस वाले फिगर में समझिए, ठीक है। इस वाले फिगर में आप लोग समझिएगा, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन है, इसमें आपको क्यों अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ आपके दोनों सिरों की कुछ ना कुछ हाइट दी है इसलिए, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एच पी और बी पी ये थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये दोनों में इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको बता सकूँ अच्छे से, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको जल्दी से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब दोस्तों एच टी और बी टी हमें दिखाने कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैं थोड़ा सा स्केल ले आऊँ दोस्तों, 1 मिनट रुकना। चलिए दोस्तों, मैं स्केल लेकर के आ गया। अब आपको समझाता हूँ मैं एच टी और बी टी, ठीक है। तो जो आप फिगर बना लेंगे उसी में आपको एच टी और बी टी दोनों चीज़ें क्या करनी होती है, शो करनी होती हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, पहले से एडजस्ट करके रखिएगा एक्स वाई लाइन को, एक्स वाई लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसी पर आपको दिखाने हैं एच टी बी टी, और वो कैसे आएंगे तो थोड़ा सा हम समझेंगे। थोड़ा सा इसको हमने एक्सटेंड कर लिया आगे, ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया एक्स वाई लाइन को, आपको अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ, ठीक है, मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों एच टी बी टी कैसे दिखाने होते हैं, तो आपको करना क्या होता है, जो टॉप व्यू है आपका और जो फ्रंट व्यू है इसको आपको सीधा प्रोजेक्ट करना होता है एक्स वाई लाइन पर, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ टॉप व्यू को प्रोजेक्ट बिल्कुल सीधा। तो ये रहा टॉप व्यू, दिख रहा है आपको, ये देखिए टॉप व्यू है आपका ए, ठीक है, ये आपका क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये एक्स वाई लाइन पर आपका कट कर गया। इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि ये एक्स वाई लाइन को कट कर जाए। तो ये कट कर गया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर गया। तो दोस्तों जब आपका टॉप व्यू जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बी से, ये थोड़ा सा ध्यान देना, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, ठीक है। और अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने फ्रंट व्यू को आपको आगे प्रोजेक्ट करना है बिल्कुल सीधा एक्स वाई लाइन तक। तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू है यहाँ पे, ये देखिए, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया इस तरीके से आगे, क्या किया, आगे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने एक्स वाई लाइन को कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे। तो इसको लिखेंगे हम स्मॉल एच से, ध्यान देना, फ्रंट व्यू के लिए एच, टॉप व्यू के लिए बी, ठीक है। जहाँ टॉप व्यू काटेगा एक्स वाई लाइन को वहाँ बी लिखेंगे, और जहाँ आपका फ्रंट व्यू काटेगा एक्स वाई लाइन को, ये एक्स वाई लाइन है ना, ये एक्स वाई लाइन है, तो वहाँ लिखेंगे एच, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होता है, जो ये पॉइंट आपको मिले हैं इनको आपको अपोजिट व्यू पर प्रोजेक्ट करना होता है बिल्कुल सीधा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी जो पॉइंट आपका है वो आपका टॉप व्यू का है। तो टॉप व्यू से आप सीधा क्या करेंगे, एक गोली चलाएंगे, ठीक है, गोली चलाना है अपोजिट प्लेन पर। तो अपोजिट प्लेन फ्रंट व्यू ये रहा, ये आ गया यहाँ पे। तो अब सीधा गोली चलाएंगे, तो कैसे गोली चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे यहाँ से ऐसे, तो गोली जाकर के बेचारे को यहाँ लगेगी इस जगह पे, ठीक है, ये घायल हो गया इस जगह पे। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, एच टी, क्या हो गया आपका एच टी हो गया, ये बनता है आपका एच टी, ठीक है, इस पॉइंट पे। इसी तरीके से आपका ये एच था जो कि कहाँ है, फ्रंट व्यू पर, तो ये भी गोली चलाएगा आपके अपोजिट प्लेन पर, यानी टॉप व्यू। तो टॉप व्यू पर चलाएगा तो नीचे थोड़ी ना चलाएगा, सामने है ये इसके, तो ये भी चलाएगा गोली इस तरीके से, ये, ठीक है ना। ये इस पॉइंट पे इसको जाकर के गोली लग जाती है बेचारे को, और ये बन जाता है बी टी। तो ये आपके बन गए बी टी, और ये बन गए आपके एच टी। ये दिखाने होते हैं बी टी और एच टी। तो आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट व्यू को बढ़ा देना है कहाँ तक, एक्स वाई लाइन के, एक्स वाई लाइन को काटते हुए, जिस पॉइंट पे काटा उसको हमने बी से लिखा। इसी तरीके से फ्रंट व्यू को बढ़ा दिया, फ्रंट व्यू को बढ़ाया एक्स वाई लाइन पे, जिस पॉइंट पे काटा एच से लिख दिया, ठीक है, मैं ये नोट कर दिया। फ्रंट व्यू के लिए एच से लिखेंगे, ये लिख दिया। टॉप व्यू के लिए बी से लिखेंगे, ये लिख दिया। फिर इसके बाद दोस्तों जो आपको एच और बी मिले होते हैं इनको सीधा प्रोजेक्ट करना होता है अपोजिट व्यू पर। अपोजिट व्यू मतलब अगर बी जो आपका टॉप व्यू का है तो वो आपका बढ़ाया जाएगा कहाँ तक, आपके फ्रंट व्यू तक, और जो फ्रंट व्यू का होगा वो बढ़ा जाएगा सीधा आपका कहाँ तक,
आपका अपोजिट प्लेन, यानी कि आपका जो ये है इस पर, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। अब ये मैंने बी को बढ़ाया था इस तरीके से, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा एच टी, बी को मिलाया तो एच टी, और जब एच को बढ़ाया तो बी टी। तो अब एक चीज़ और याद रख लेना कि आपका टॉप व्यू, देखिए टॉप व्यू बी और बी टी ये एक सीधी रेखा में होते हैं। आपका एफ बी, ठीक है, कौन चीज़, आपका फ्रंट व्यू, आपका एच और आपका एच टी ये एक सीधी रेखा में होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखना फ्रंट व्यू कहाँ है, ये रहा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू एच, फ्रंट व्यू ये देखिए एच और एच टी ये रहा एच टी, एक सीधी रेखा में होते हैं एक सीधी रेखा में। चलिए दूसरा है आपका टॉप व्यू, बी और बी टी एक सीधी रेखा में होते हैं। टॉप व्यू आगे बी मिलेगा तो ये बी रहा और ये बी टी, तो बी बी टी और आपका टॉप व्यू तीनों एक सीधी रेखा में है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना, फ्रंट व्यू को बढ़ा दिया एक्स वाई लाइन तक, फ्रंट व्यू को बढ़ा दिया एक्स वाई लाइन तक, जिस पॉइंट पे काटा एच से लिख दिया और एच को सीधा प्रोजेक्ट किया बीपी पर, तो हमें एच टी मिल गया। टॉप व्यू को हमने आगे बढ़ाया एक्स वाई लाइन पर, जिस पॉइंट बिंदु पर काटा बी से हमने उसको लिख दिया, और बी को आगे प्रोजेक्ट किया हमने एच पी प्लेन पर, यानी आपका फ्रंट व्यू पर, तो उसी हमें बी टी मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाना होता है हमें एच टी और बी टी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था एच टी बी टी। अब इसमें कहाँ होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, यहीं पे ये सब हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अब जब आपको एच टी बी टी दिखाएगा तो इस तरीके से कुछ ना कुछ दूरी दे करके ही देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरीके से एच टी और बी टी दिखा देने हैं। ये आपका थर्ड एंगल के लिए था। अब फर्स्ट एंगल के लिए थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका टॉप व्यू नीचे चला जाएगा, फ्रंट व्यू ऊपर, लेकिन आपको प्रोसेस वही करनी है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एफ बी एच और एच टी सीधी रेखा में होते हैं, और टॉप व्यू और ये आपका बी और आपका बी टी ये एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोगों को जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन मैंने आज कराया है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका उनका प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल के लिए और ये आपका थर्ड एंगल के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस समझिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और अच्छे से इसको बनाइए, ठीक है। तो अब आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दोस्तों जो है कंप्लीट हो चुका है। सारी कंडीशन मैंने करा दी हैं, सभी पर आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो वो भी हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लिए ही पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वो हर बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग अगर सीधा इस वीडियो पर आए हुए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्या करिए, इसका बेसिक सीखिए। जब लाइन आपका दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो तो फिर मैं वादा करता हूँ कि आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो करना क्या है, पहले इसकी जो मैंने बेसिक वीडियो दी है आपकी वो आप पढ़िए, फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।